हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज क्लास 10 संस्कृत खंड का प्रथम पाठ वाराणसी का हिंदी व्याख्या हम लोग समझेंगे और ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है संस्कृत खंड का। हर बार बोर्ड में इससे आ जाता है। तो आज हम लोग भाग प्रथम पढ़ेंगे, बाकी बाद में पढ़ा जाएगा। तो आइए हम लोग इसकी हिंदी व्याख्या समझते हैं। बोला जा रहा है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी मतलब वाराणसी, सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब प्राचीन या पुराना, नगरी मतलब नगर है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। वाराणसी मतलब वाराणसी, सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब पुराना या प्राचीन, नगरी मतलब नगर है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कोले स्थिता। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कोले स्थिता। इयं माने यह, विमल सलिल तरंगाया, विमल मतलब स्वच्छ, सलिल तरंगाया, सलिल मतलब तरंगों वाली, विमल सलिल तरंगाया विमल स्वच्छ लहरों वाली, गंगाया मतलब गंगा के, कोले माने किनारे, स्थित मतलब स्थित है। तो यह विमल सलिल तरंगाया, स्वच्छ जल लहरों वाली, स्वच्छ जल लहरों वाली, विमल सलिल तरंगाया स्वच्छ जल लहरों वाली, गंगाया मतलब गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता मतलब स्थित है या बसा हुआ है। यह स्वच्छ जल लहरों वाली गंगा के, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है, मतलब जो वाराणसी है स्वच्छ जल लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। तो ये हो गया, यह स्वच्छ जल लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घटानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजिते। अस्या मतलब इसकी, घटानाम मतलब घाट, वलयाकृति मतलब घुमावदार, पंक्ति मतलब पंक्ति, धवलायाम मतलब सफेद, धवलायाम मतलब सफेद, चंद्रकायाम मतलब चंद्रमा की रोशनी में, बहुराजते मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। तो अस्या घटा नाम इसकी घाट, वलयाकृति पंक्ति घुमावदार पंक्ति में होने के कारण, धवलायाम चंद्रिकायाम, धवलायाम मतलब सफेद, चंद्रिकायाम मतलब चंद्रमा की रोशनी में, तो चंद्रमा की रोशनी में बहुराजते, बहुराजते मतलब बड़े अच्छे लगते हैं। इसकी घाट घुमावदार पंक्ति में होने के कारण, धवलायाम चंद्रिकायाम सफेद चांदनी में बहुत अच्छे लगते हैं। आगणिता पर्यटिका सुदृभ्या देशभ्या नित्यम अत्र आयाम। आगणिता, आगणिता मतलब असंख्य, पर्यटिका मतलब पर्यटक, घूमने वाले, पर्यटिका मतलब घूमने वाले पर्यटक की, सुदूरोभ्या, सुदूरोभ्या मतलब दूर दूर, देशभ्या मतलब देशों से, नित्यम मतलब रोज, नित्यम मतलब रोज, अत्र मतलब यहाँ, आयात मतलब आते हैं। आगणिता पर्यटिका असंख्य पर्यटक, सुदूरोभ्या देशभ्या दूर देशों से, नित्यम रोज, अत्र आयांत यहाँ आते हैं। असंख्य पर्यटक दूर देशों से रोज अत्र आयांत यहाँ आते हैं। अस्सा घटानाच शोभाम विलोक इमं बहु प्रशंसत। अस्सा मतलब इसकी, घटानाच और घाटों की, शोभा मतलब सुंदरता को, विलोक मतलब देखकर, इमाम मतलब इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसत मतलब प्रशंसा करते हैं। और घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अस्या घटाना शोभाम विलोक इमाम बहु प्रशंसत, इसकी घाटों की शोभा देखकर इमाम इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं।
तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात या बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। एवं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्सा घटा नाम इसकी घाट, वलयाकृति पंक्ति घुमावदार पंक्ति में होने के कारण, धौलायाम चंद्रिकायाम सफेद चांदनी में बहु रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं। आगणिता पर्यटका सुद्रभ्या दशभ्या नित्यम अत्र आयन, आगणिता असंख्य पर्यटका मतलब पर्यटक, सुद्रभ्या मतलब दूर से, देशों मतलब देशों से, नित्य मतलब रोज, अत्र आयाम मतलब यहाँ आते हैं। असंख्य पर्यटक दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं। अस्या घटाना शोभाम विलोकव, इसकी घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसा, इमाम मतलब इसकी बहु प्रशंसा मतलब बहुत प्रशंसा करते हैं। अब आइए इसका पैराग्राफ जो दूसरा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आइए इसकी हम हिंदी अनुवाद समझते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्य ज्योतिते दोदते। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणस्याम मतलब वाराणसी में, प्राचीन कालादेव मतलब प्राचीन काल से, प्राचीन कालादेव मतलब प्राचीन काल से, गेहे गेहे मतलब घर घर, गेहे गेहे मतलब घर घर, विद्याया मतलब विद्या की, दिव्य मतलब दिव्य, ज्योति मतलब ज्योति, उसमें प्रकाशित है। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योत प्रकाशित है। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योतिदोदते। वाराणस्याम मतलब वाराणसी में, प्राचीन कालादेव मतलब प्राचीन काल से, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्याया मतलब विद्या की, दिव्य मतलब दिव्य, ज्योति मतलब ज्योति मतलब ज्योति प्रकाशित है। प्राचीन वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योत प्रकाशित है। आधुनाप अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहत, जनानाम ज्ञानस वर्ध्यते। आधुनाम मतलब आज भी, आधुनिक युग में, आज भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत की धारा, सतत मतलब लगातार, प्रवहत मतलब बह रही है। आज भी, अप मतलब भी, आधुनाप आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत की धारा, सतत प्रवहत, सतत मतलब निरंतर, प्रवहत मतलब बह रही है। आज भी यहाँ संस्कृत की निरंतर धारा बह रही है। अत्र जनानाम ज्ञानास वर्धते, जनानाम मतलब लोगों के, ज्ञानाच चा और लोगों के ज्ञान मतलब ज्ञानों को, वर्ध्य मतलब बढ़ा रही है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। आज भी संस्कृत की निरंतर धारा बह रही है। जनानाम ज्ञानस वर्धते, जनानाम लोगों के, ज्ञान मतलब और ज्ञान को, वर्ध मतलब बढ़ा रही है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेका आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र मतलब यहाँ, अनेके मतलब अनेक, आचार्या मतलब आचार्य, मूर्धन्या मतलब उच्च कोटि के, विद्वांसा मतलब विद्वान, विद्वांसा मतलब विद्वान, वैदिक वाङ्मयस वैदिक साहित्य, वैदिक मतलब वैदिक वाङ्मय मतलब साहित्य, अध्ययने मतलब अध्ययन में, अध्यापने चा और अध्यापने मतलब पढ़ाने में, इदानी निरता लगे हुए हैं। अत्र अनेका आचार्या, यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। इदानी निरता लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिरवाड़वाड़िया अध्ययनाम अत्र आगच्छन्त। न केवलम भारतीय, न मतलब न केवलम मतलब केवल, भारतीय मतलब भारत के लोग, न केवल भारत के लोग, अपितु मतलब बल्कि वैदेशिका मतलब विदेशी लोग, विदेशी लोग, न केवल भारत के बल्कि विदेशी लोग, गिरवारवाड़िया मतलब देवताओं की वाड़ी, गिरवाड़ मतलब देवताओं की, वाड़िया मतलब वाड़ी, देवताओं की वाड़ी क्या है? संस्कृत। तो न केवल भारतीय बल्कि विदेशी गिरवारवाड़िया मतलब संस्कृत
का अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन मतलब आते हैं। तो न केवल भारतीय बल्कि विदेशी संस्कृत या गिरवाड़वाड़ी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छत यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या ग्रहण, निःशुल्कम निःशुल्क चा मतलब और निःशुल्क विद्या मतलब विद्या ग्रहण मतलब ग्रहण करते हैं, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यादि त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय मतलब हिंदू विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? हिंदू विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय। काशी विद्यापीठ मतलब काशी विद्यापीठ। तो यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि त्रया, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। इत्यादि त्रया विश्वविद्यालय संत मतलब है। तो यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येसु मतलब जिसमें, नवीनाम मतलब नए, प्राचीनाचा और प्राचीन, जिसमें नए और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयों का, ज्ञान विज्ञान विषयाम मतलब ज्ञान विज्ञान विषयों का, अध्ययन मतलब अध्ययन, प्रचलिता मतलब चलता है, जिसमें नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता है। तो एक बार फिर से, वाराणसी प्राचीना कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्य ज्योत। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योत प्रकाशित है। आधुनाम अत संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवाहत, आज भी यहाँ संस्कृत की धारा निरंतर बह रही है। जनानाम ज्ञानास वर्धते, लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेका आचार्य मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाड्मय अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अत्र अनेका, यहाँ अनेक आचार उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अब तो बल्कि वैदेशिका गिरवाड़वाड़िया, बल्कि विदेशी लोग संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन मतलब यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या ग्रहण, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यादि त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये इत्यादि त्रय, ये 3 विश्वविद्यालय संत मतलब हैं। येसु जिसमें, नवीनानाम प्राचीनाच ज्ञान विज्ञान विषयाम अध्ययन प्रचलिता, जिसमें नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता है। आइए हम लोग पैराग्राफ तीसरा पढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड की परीक्षा में आ जाता है। यसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्त। यसा मतलब यह, नगरी मतलब नगर, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृत, संस्कृत भाषा चा और, चा यहाँ ले आइए और, तो यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्त। केंद्र स्थल मतलब केंद्र स्थल, अस्त मतलब है। तो यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतियो संस्कृत वाड्मय संस्कृत सर्वत्र प्रसृता। इतियो मतलब यहीं से, संस्कृत वाड्मय मतलब संस्कृत का साहित्य, संस्कृत का साहित्य, संस्कृत का साहित्य, यहीं से संस्कृत का साहित्य, संस्कृतश्चा और संस्कृत, सर्वत्र प्रसृता, सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रसृता मतलब फैला हुआ है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत सर्वत्र सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजा दारा सिकोहा अत्रागत भारतीय दर्शना शस्त्राम अध्ययनम अकरोत। मुगल युवराजा मतलब मुगल युवराज, दारा सिकोहा मतलब दारा सिको, मुगल युवराज दारा सिको, अत्रागत मतलब यहाँ आया, अत्रागत मतलब यहाँ आया, मुगल युवराज दारा सिको यहाँ आया। भारतीय दर्शनम शास्त्राम अध्ययनम अकरोत, भारतीय दर्शन शास्त्रों का, शास्त्राम मतलब शास्त्रों का, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन मतलब किया। मुगल युवराज दारा सिको यहाँ आया, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानान तथा प्रभाविता अभवत
यत्नेन उपनिषदाम फारसी भाषायाम कारितः। सा मतलब वह, तेसाम मतलब उसकी, ज्ञानान मतलब ज्ञान से, तथा प्रभाविता इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित अभूत मतलब हुआ, वह उनकी ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत्नेन कि उसने उपनिषदाम उपनिषद का अनुवादा फारसी भाषा में, उन्हें उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। वह उसकी ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। एक बार फिर से, यशा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम, ये नगरी भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतियो संस्कृत वाड्मय संस्कृत सर्वत्र प्रसिद्धता, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजा दारा शिको अत्रागत, मुगल युवराज दारा शिको यहाँ आया। भारतीय दर्शन शास्त्राम अध्ययन अकरो, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेसाम ज्ञान, सा वो, तेसाम मतलब उनकी, ज्ञानान मतलब ज्ञान से, तथा प्रभावित इतना प्रभावित हुआ, वह उनकी ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत्ने उपनिषद भारतीय भाषा कराया कि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। पार्ट 2 के लिए अगले वीडियो मिलते हैं।